बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आसानियाँ बाँट रहे होंगे। आज फिर बात करते हैं कोलंबो की, फिर बात करते हैं एशिया कप की, पाकिस्तान और भारत के टाकरे की। आज मैच हुआ और मैच 147 रन, 2 खिलाड़ी आउट। इंडिया की टीम जो है बड़ा अग्रेशन आज उनकी टीम में नज़र आया और ये इंग्लैंड जो भारत की जो टीम है इसके लिए बहुत बेहतर था क्योंकि ये एक नई पॉलिसी थी, स्ट्रैटेजी थी उनकी। एक दोस्त के साथ मैं बैठा हुआ था और बात हो रही थी कि इंडिया की पॉलिसी या स्ट्रैटेजी उनकी क्या होगी। तो वो कह रहे थे कि वो बड़ा डरे हुए हैं, बड़ा डिफेंसिव खेलते हैं। तो मैंने उन्हें कहा था कि ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। स्ट्रैटेजी होती है टीम के अंदर और बड़ी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी उन्होंने पहले मैच पे रखी। बाद में उन्होंने सोचा कि अब थोड़ा-सा एग्रेशन जो है वो दिखाना चाहिए। प्लेयर्स में कोई कमी नहीं है और वो आज उन्होंने फिर एग्रेशन दिखाया और जब पहला ही छक्का मार दिया पहले ही ओवर में रोहित ने शाहिन अफरीदी को, तो उसी वक़्त मुझे लगा कि बस अब एग्रेशन नज़र आ गया। तो ये थोड़ी कि ये आउट तो चले होना ना होना वो अलग बात होती है, लेकिन वो अग्रेशन जो है वो पहले से उनकी स्ट्रैटेजी का जो हिस्सा था वो आज नज़र आया और फिर जाहिर है कि थोड़ा सा मुश्किल भी हो गया। दो आउट हो गए 157 पे। तो बहरहाल 147 पे 147 रन बने थे। तो बहरहाल आज बारिश जीती है जी। और दोनों को फिलहाल जो है मैच यहाँ पे रोकना पड़ा, पॉज हो गया मैच। और कल मैच जो है यानी आज मैच जो है वो होने वाला है और आज के मैच के अंदर देखते हैं कि क्या सिलसिला होता है। लेकिन ये भी फोरकास्ट है कि 80% जो है बारिश होगी और आज फिर बारिश कहेगी कि मैं खेलने नहीं दूंगी और आप लोग जो है वो किसी और दिन खेल लीजिएगा। तो ये बारिश का है सिलसिला वगैरह, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। ग्राउंड में बड़ा अच्छा स्टाफ है उनका, बड़े अच्छे तरीके से वो काम करते हैं और मतलब विद इन फ्यू सेकंड्स वो अपने ग्राउंड को कवर करने के लिए पूरा वो भागने की कोशिश करते हैं। आज जो है फ़खर ज़मान ने ग्राउंड स्टाफ के साथ जो है वो जो पिच को कवर करने के लिए वो खींच रहे थे, उनके साथ भी मिल गया। फिर इस पे बड़े तबसरे भी हुए। एक इंडियन ने कहा कि फ़खर ज़मान इसलिए पिच को जल्दी से कवर कर रहे हैं कि चाहते हैं कि जब हमारी बैटिंग आए तो फिर इसका बदला जो है इंडियन बॉलर्स से लें। तो ज़ाहिर है कि इस तरह की बातें जो हैं वो सब के सामने आती हैं। आज जो मैच एक रोज़ा था वो 2 रोज़ा हो गया। कल देखते हैं कि क्या मामलात होते हैं। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी अब जो भी पहले थी उससे थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि वो अग्रेशन जो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है और शायद अगले कल यानी आज ये चीज़ें नज़र आती हैं या नहीं आती, लेकिन बहरहाल पहले दिन हमें ये चीज़ें नज़र आईं। और एक चीज़ मैंने बड़े गौर से देखी श्रीलंका में, कोलंबो में स्पेशली, कि कोलंबो में लोग बड़े कम थे। सस्ती टिकटें थीं और लोग आ सकते थे ज़्यादा, पाकिस्तानी भी थे, दूसरे भी थे। मेरा ख़्याल है कि फ़ोरकास्ट के मुताबिक बारिश होने वाली है, तो शायद लोग कहते होंगे कि अब क्या बारिश में जाना। तो बेहतर यही है कि हम लोग जो हैं वो घरों में टीवी पे मैच देख लेते हैं। तो कई मेरा ख़्याल लोग जो है टिकटें लेके भी फिर ग्राउंड में बहुत कम आए। तो ये एक क्रिकेट से जो मोहब्बत करने वाली कौमें उनमें ऐसा नज़र नहीं आता। श्रीलंका के बारे में ये कहा जाता है कि ये क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लेकिन आज पाकिस्तान का बड़ा बड़ा मैच था, बड़ा टाकरा था और इसमें ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया के लिए एक्साइटमेंट होती है। पाकिस्तान में तो होती है या इंडिया में तो होती है। पूरी दुनिया के लिए एक्साइटमेंट है कि ये वो 2 नेशंस हैं जो कि आपस में जो है ना अच्छा खासा मज़ेदार गेम खेलती हैं। और यही क्रिकेट की खूबसूरती भी यही है कि जब तक एग्रेशन नहीं होता, दोनों टीमों के माबैन पूरा कॉम्पिटिशन नहीं है और बैलेंस टीमों के खिलाफ और फिर बड़े टीम है, पाकिस्तान नंबर 1 टीम है, तो फिर उस वक़्त मज़ा नहीं आता। स्पेशली जब पाक-भारत मैच हो रहा हो, तो उसमें वो एग्रेशन, वो जोश, वो जज़्बा जो है वो नज़र आता है। ना सिर्फ़ उन स्पेक्टेटर्स जो कि वहाँ पर बैठे होते हैं, बल्कि वो लोग जो घरों में बैठे एज़ व्यूअर मैच देख रहे हैं, उनमें भी वो एग्रेशन नज़र आ रहा होता है। तो एक दो दौर था जब लोग अपने घरों के टीवी तोड़ दिया करते थे, लेकिन शायद लोग अब समझदार हो चुके हैं, तो अब ये काम नहीं करते हैं। दूसरी तरफ थोड़ा-सा सियासत की तरफ आएँ तो बात करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आज सियासी मुखालफिन पर कुछ उन्होंने बातें की हैं। उन्होंने ये कहा है कि आज तकरीब से खिताब कर रहे थे हैदराबाद में, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंतखाबात में
कठपुतली और यतीम जो सियासतदान हैं इनका हम सफाया कर देंगे। और जिन्ना हाउस पर हमला करने वालों को पैगाम देता हूँ कि जो जाले हैं, ये ना समझिएगा कि हम लोग आपसे डरते हैं, बल्कि हम लड़ने वाले नहीं हैं। हम जो है सियासी लोग हैं और सियासी ही तरीके से हम इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो इत्तेहादी है वो जो है इलेक्शन से भाग गए हैं। तो हैदराबाद के हवाले से भी उन्होंने बात की कि हैदराबाद को से कोई नाम लेने वाले बार-बार हैदराबाद कहने वाले, जो एक घूँट तक उन्होंने हैदराबाद को पानी नहीं दिया। तो लेकिन इसका थोड़ा रिएक्शन नज़र आया, रद्द-ए-अमल एमकेएम की तरफ से आया, एमकेएम पाकिस्तान। और उनका नाम है जी अनीस कायम खानी, कन्वीनर हैं, डिप्टी कन्वीनर हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के। और उन्होंने ये कहा कि बिलावल भुट्टो को उनके पापा ने नई नौकरी पर लगा दिया। तो ये उनका एक बयान था। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी अपने बड़ों से पहले पूछ लें, मुत्तहिदा की तारीख डरने वालों की नहीं है बल्कि लड़ने वालों की है। और धांधली के नतीजे में मिलने वाली बल्दियाती नशिस्तें जो आप लोगों को मिली हैं, आप लोगों ने मेयर अपना बनाया, तो वो सारी नशिस्तें जो है वो धुआं हो जाएंगी। ये अनीस कायम खानी ने कहा है। और दूसरी जानिब निगरान प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं, इन्होंने भी एक टीवी चैनल से बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि हम जो है बड़े इक़दामात कर रहे हैं मुआशी बहाली के लिए। और सरहदी इलाकों में बड़ी स्मगलिंग हो रही है, हमारे पास इस हवाले से बड़ी इत्तलात आई, तो हमने उसकी रोकथाम के लिए बहुत इक़दामात भी कर रहे हैं। पूरी गहरी नज़र है इस मामले पर जो स्मगलिंग लोग कर रहे हैं, जिनमें इंसानी स्मगलिंग भी शामिल है, लेकिन बाकी जो अशिया है उनकी स्मगलिंग होती है। तो ये बहुत जल्दी आपको नज़र आएँगे जो हुकूमती इक़दामात हैं। अच्छा, उन्होंने इस हवाले से मीडिया से और भी बात की, जिसमें जो बुनियादी उन्होंने बात मईशत के हवाले से उन्होंने फ़ोकस किया था। फिर आर्मी चीफ़ के हवाले से उन्होंने ये कहा कि आर्मी चीफ़ साहब की जो सऊदी शहज़ादा हैं, उनसे भी मुलाकात हुई है और उम्मीद है कि मुआशी हवाले से अच्छे नताइज निकलेंगे। अच्छा, एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है, वो ये है कि क्रैकडाउन शुरू किया गया है बिजली चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर। ये सिर्फ़ 1-2 शहरों में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में शुरू किया गया। बड़े-बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े-बड़े नाम जो है, बड़े पर्दा नशीनों के नाम जो हैं फ़ाश किए जा रहे हैं। और ये मेरा ख़्याल है बहुत ही अच्छा इक़दाम है, ये बहुत अरसा पहले कर देना चाहिए था। थोड़ा-सा लेट हो गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। आज लाहौर की अगर मैं बात करूँ, 248 जो है बिजली चोर ये पकड़े गए हैं। और अगर हैदराबाद की बात की जाए तो 5,000 से ज़्यादा जो कुंडा कनेक्शन लगाए गए थे। कराची और हैदराबाद के अंदर कुंडा कनेक्शन वैसे ही लीगल करार दिया गया है, और वो वापडा वाले के इलेक्ट्रिक वाले जो हैं वो पैसे लेते हैं लोकल लेवल पे। तो वो जो है सिस्टम अभी ख़त्म किया गया है, और सबको कहा गया है कि भाई जो भी एसी-वैसी कुंडे की बजाय आप डायरेक्ट लगाएँ, जितना लगाना है लगाएँ, तो उसका बिल दें। और 106 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं हैदराबाद में। पन्नू आकल में बड़ी-बड़ी जो आटा चक्कियाँ हैं, ये लगी हुई थी। इनको जो है मालिक गिरफ्तार किया गया, दूसरा जो है वो वैसे ही उसने भाग गया वहाँ से, दौड़ लगा दी। अ, फिर ननकाना साहब में ये कार्रवाई हुई, उसमें 82 खुड्डियों के अंदर 127 मुकदमा दर्ज हुए हैं। और शरकपुर से 7 बिजली चोर पकड़े गए। वहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने तारें लगाई हुई थी खंबे के साथ, वो भी ज़ब्त हो गई। दीगर जो सामान उसका था वो भी ज़ब्त हुआ है। और चिश्तिया में 10, लियाकतपुर में 2, बिहाड़ी से 1 बिजली चोर पकड़ा है। गुशियावाला में भी गैपको सर्विलेंस टीम अपनी कार्रवाइयाँ कर रही है। और 37 बिजली चोर जो है ये कोयटा से गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि अब वो जो कुंडा सिस्टम है इसके अंदर जो है लोग अपने 4-4 5-5 एसी घरों के लगाते हैं, और तो कुछ हज़ार रुपए 3-4 हज़ार रुपए 5 देते थे, अब थोड़े से ज़्यादा देते होंगे क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन कुछ साल पहले मुझे पता था कि कराची में 4,000 फिक्स रेट किया हुआ था। उसके बाद आप जितना मर्जी 24 घंटे एसी लगाएं, कोई वो नहीं है। अब शायद थोड़ा सा ज़्यादा होगा। लेकिन ये सारे के सारे पैसे जो आते हैं, जो यूनिट्स खर्च होती हैं, सारा बिजली जो खर्च होती है, इसको फिर हम एरियर्स के तौर पे पता नहीं कौन-कौन से टैक्सेस के तौर पे हम पे इम्प्लीमेंट कर दिए जाते हैं। और फिर वो उन लोगों को, वो जो बिजली इस्तेमाल कर रहे लोग, उनका सारा बिल वो हमें पे करना पड़ता है, आम जो सारिफिन होते हैं बिजली के उनको। तो इसलिए
बहुत अच्छा है, बड़ी खुशाइंद है। वो लोग जो सही हैं, जो 2 नंबरी नहीं करते इस शोबे के अंदर, वो तो खुश होंगे कि चलें इसी बहाने से ही कुछ ना कुछ बिल जो है वो हमारा कम होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और ऐसा होना ही चाहिए। अ, इसके अलावा जी बुनियादी यही खबरें थी, लेकिन मैं आपको एक और ख़बर दूँ। मैंने हाँ, मराकश में ज़लज़ला आया था। इसके हवाले से वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो इंतकाल कर गए, जाँ बाँग हो गए। उन्होंने अपनी जान की बाजी हार गए। 2000 के करीब जो है इनकी तादाद है, बल्कि इससे तजावुज़ कर चुकी है। और तकरीबन 2000 के करीब ज़ख्मी भी हैं। और इसके अलावा इनमें फ्रांस के 4 शहरी हैं जो हलाक हुए हैं, इसके बाद 15 जो है ज़ख्मी हो गए। और फिर जो दूर-दराज़ के इलाके हैं, वहाँ पे ज़ाहिर है मुश्किलात होती हैं। हमने 2005 के ज़लज़ले में भी देखा कि जब आप किसी को वो कर रहे होते हैं, अ, रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं, तो फिर ज़ाहिर है मुश्किलात होती हैं। वो भी सेम मुश्किलात पाकिस्तान की तरह की वहाँ पे भी हैं, दूर-दराज़ के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं। और वहाँ पे बड़ा चैलेंज है लोगों के लिए, इमदादी टीमों के लिए। लेकिन बहरहाल क्योंकि रास्ते के अंदर चट्टानें गिरी हुई हैं, तो सड़कें, रोड ब्लॉक हुए हुए हैं। तो उनके लिए जो मुनक़ता हो गई वो जो तस्सीर है आम खुराक की, तो ये ज़ाहिर है कि उनके लिए बड़ा एक मसला है। फिर 3 रोज़ा सोम भी वहाँ पे मनाया जा रहा है। अल्लाह ताला उन लोगों को जल्दी रिकवर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और हमें भी दुआ करनी चाहिए कि वो लोग जो हैं, जितना उनका नुकसान हुआ, जो जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, हम मराकश के जो भाई हैं, हमारे बहन भाई, उनके गम में बराबर के शरीक हैं। तो बहुत शुक्रिया, आज की जो वीडियो इतनी ही, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।